स्पोर्ट जर्नलिस्ट सुशांत मेहता ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिससे उनकी गुस्ताखी हुई। वो नहीं जानता कि तकरीबन दुनिया में 2 अरब के करीब मुसलमान बसते हैं और अगर कोई भी शख्स उनकी ज़ात के बारे में बात करेगा तो मुसलमानों की कितनी दिल आज़ारी होती है। ये इंडियन जितने भी हैं ये सारे अपने आप को ही बेहतर समझते हैं और दूसरों के बारे में या दूसरों के मज़ाहिब के बारे में इस तरह की बातें करते रहते हैं। सुशांत मेहता खुद 2 टके का एक सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स का, जिसे स्पोर्ट्स की ABC का भी पता नहीं। बैठकर कभी खिलाड़ियों की बेइज्जती करता रहता है तो कभी बैठकर जो है वो किसी के मज़हब के बारे में बात करना शुरू कर देता है। हर मुसलमान का दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा गमगीन है जो इंडियन सहाफ़ी ने काम किया है, क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें की है कि जिससे हर किसी की दिल आज़ारी हुई। उसने बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में पहली शादी की और 50 साल की उम्र के बाद उन्होंने तकरीबन 12 से 13 शादियां और की, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। उसने बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लगाए जिससे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई। अफसोस इस बात का है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले रही। हालांकि चाहिए तो ये है कि जिस तरह होलोकॉस्ट के बारे में पूरी दुनिया में सख्त कानून है कि जो भी यहूदियों के बारे में कोई बात करेगा उसके ख़िलाफ़ वहाँ की रियासत कानूनी एक्शन करेगी और उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करके उसे करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन अफसोस मुसलमान कम्यूनिटी है या मुसलमान जो हैं वो इससे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि जब कभी भी मुसलमानों के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुसलमानों का मज़हब है, उसकी बेहुरमती की जाती है, कभी हमारे कुरान पाक की बेहुरमती कर दी जाती है, कभी इस तरह की बातें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कर दी जाती हैं, जिसका बहुत ज़्यादा गुस्सा मुसलमानों के दिमागों में आता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन दुनिया इसमें जो है वो किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले रही। हमने देखा कि किस तरह स्वीडन में जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती की गई, किस तरह जो है वो और भी ममालिक में हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बातें की जाती हैं। और अब इंडिया में इस तरह की बात की जा रही है तो हमारा पुरजोर मुतालबा है और दफ्तर खारजा से पाकिस्तान से मुतालबा है कि आप जो है वो इस पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, मजम्मत करें इसकी, और इंडिया पर जो है वो प्रेशर बढ़ाएं कि वो अपने सहाफ़ी सुशांत मेहता के खिलाफ कार्रवाई करे। इस तरह की 2 टके की जो शख्सियात होती हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, वो टीवी पर बैठकर, वो सोशल मीडिया पर बैठकर किसी न किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं। कभी वो किसी क्रिकेटर के बारे में बात कर देते हैं, कभी वो बाबर आजम के बारे में बात करते रहते हैं। उनमें इतनी अकल नहीं है कि वो अपने जो उनके नेशनल प्लेयर हैं विराट कोहली, उनके बारे में इस तरह की बातें करते रहते हैं। और अब तो उन्होंने इंतहा ही कर दी कि तकरीबन 2 अरब के करीब जो मुसलमान हैं, जो मुसलमानों के दिल के करीब है, सबसे ज़्यादा शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, जो उनके बारे में इस तरह की जो बात की गई है ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इस पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को एहतजाज करना होगा। इंडिया में भी इस वक्त जो है वो तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको भी इसके खिलाफ एहतजाज करना होगा और उन्हें इस सुशांत मेहता नामी कुत्ते को सख्त से सख्त सज़ा दिलवानी होगी, क्योंकि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की जो बात की है कि मैन विल बी मैन, और इस तरह की जो है वो बातें करना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हम पुरजोर जो है वो मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से, इंडिया में बसने वाले मुसलमानों से और पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि इस मामले को UN में उठाया जाए, इस मामले को दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उठाया जाए, अपने ममालिक में एहतजाज किया जाए। इंडियन के जितने भी सफारतखाने हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक के दरमियान इंडिया के सफारतखाने हैं, वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए और इस सुशांत मेहता नामी शख्स को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए।